लमीन यमाल 3 मैचेस में उसने स्टार्ट नहीं किया ला लीगा में इस सीजन। ओसासुना, सोसिएडाड और आपका सेल्टा वीगो, और तीनों मैच हम हारे हैं या फिर ड्रॉ किया है, हम जीते एक भी नहीं है। तो ये जो देखो, एक हद तक ये नैरेटिव ठीक भी है, और ये नैरेटिव ओवरडू इसलिए किया जा रहा है ताकि हर चीज इसके सेंट्रिक हो जाए कि भाई बार्सिलोना एक 16-17 साल के लौंडे पे डिपेंडेंट है, जो कि डिपेंडेंट होना बुरी बात भी नहीं है क्योंकि वो हमारा प्लेयर है। लेकिन क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा? क्या कल का मैच जो हमने ड्रॉ किया है अगेंस्ट सेल्टा वीगो, क्या उसमें यमाल का कोई रोल हो सकता था? क्या हमने एक भी गोल नहीं मारा? हमने 2 गोल मारे, और एक रेड कार्ड के उससे वो पूरी की पूरी लीड बारसा जो है वो बिल्कुल साइकिल स्टैंड पे जैसे साइकिल गिरती है ना, धड़ 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 गिरती चली गई, और बारसा ने 2 गोल कंसीड कर लिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 मिनट्स में। क्या इसमें यमाल कोई रोल प्ले कर सकता था? नहीं, क्योंकि कल का जो मैच ड्रॉ हुआ है वो अटैकिंग की वजह से नहीं, वो डिफेंस की वजह से हुआ है। और ये डिफेंस जो शिट चल रहा है ये पिछले मैच से चल रहा है अगेंस्ट सोसिएडाड, क्योंकि डिफेंस में कोई ना दिक्कत हो रही है, और पिछले 2-3 मैच से ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि बारसा की जो हाई लाइन है, देखो सीजन में कभी ना कभी वो एक्सपोज तो होनी ही है। नथिंग इज परमानेंट भाई, देखो नथिंग इज परमानेंट, चेंज इज कांस्टेंट। समझ रहे हो भाई? मतलब आपको एक हद तक उस चीज को सपोर्ट करना है जब तक कि वो चल रही है, लेकिन जैसे ही उसकी थोड़ी बहुत ही तोड़ निकलनी शुरू हो जाती है, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत ही तोड़ निकलनी शुरू हो जाती है भाई, उस चीज को चेंज करने में भलाई है मैच टू मैच। ये मैं क्यों बोल रहा हूं भाई? क्या क्रॉसेस हर टीम के अगेंस्ट चलते हैं? नहीं। क्या पासिंग हर टीम के अगेंस्ट चलती है? नहीं। क्या हर टीम सिट बैक करती है? नहीं। क्या हर टीम काउंटर अटैक करती है? नहीं। क्या हर टीम अटैकिंगली खेलती है? नहीं। तो इन चीज़ों को देख के स्ट्रेटेजी वो होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। और पिछले मैच से आपने कल का जो मैंने रिव्यू डाला था, कल या परसों में जो सेल्टा का रिव्यू डाला था, उसमें मैंने एक बात कही थी, रिपीट कर रहा हूँ भाई, आप चेक कर सकते हो कि मेरी थोड़ी सी फट रही है। और मैंने ये भी कहा था बार्सिलोना 30% विन, 40% सेल्टा विन और 30% ड्रॉ। फर्स्ट टाइम मैंने बारसा को 30% विन बोला था, कोई लॉजिक था उसके पीछे। ये ना उस मैच की याद दिलाई इसने, सेल्टा वीगो के घर पे जब जाके हमने 3 गोल मार दिए थे और 3 गोल की लीड थी, और हमने वो मैच 3-3 ड्रॉ किया था। बहुत टाइम हो गया, शायद उस टाइम मेसी था, लेकिन ये तब के मैच की उसने याद दिलाई है। क्या कोई भी मैच सेल्टा वीगो के घर पे ऐसा नहीं हो सकता जो कि हम अच्छी खासी लीड लेके आ सकें, 3 पॉइंट्स लेके? इसलिए कहा भी था मैंने कि जीत मैटर करती है इस मैच में, स्कोर लाइन नहीं। भाई ये तो बख्शीश हो गई क्योंकि जेरार्ड मार्टिन ने जो दूसरा टैकल मारा था वो रेड कार्ड था, वो रेड कार्ड था, और सीना ठोक के बोल रहा हूँ, और हर बारसा फैन दिल से जानता है वो रेड कार्ड था। उसको सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए मिल गया क्योंकि सेकंड येलो देते हुए ना थोड़ा सा हिचकता है रेफरी, जब तक कि कोई 60-70% लेवल का फाउल ना हो, उसमें एग्रेशन ना हो। वहां पे हम बच गए, आसपास का रिएक्शन सही था, भले ही हम बोल रहे थे कि भाई ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उसका रिएक्शन सही था। और ये रेड कार्ड अगर उस टाइम मिल जाता तो भाई सेकंड हाफ से ही हम टूटना चालू हो जाते। वो तो बख्शीश हो गई कि ये 2-2 पे खत्म हो गया मैच, वरना आप सबको दिल से पता है, मुझे दिल से पता है कि ये मैच हम हारते। और ये स्टूपिड रेड कार्ड लेना, पीएसजी हो गया, मोनाको हो गया, यहाँ पे रेड कार्ड लेना कसाडो का, ठीक है कसाडो बहुत बेहतरीन खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन फ्लिक ने ये बोला था कि, मतलब बोला नहीं था, एक न्यूज़ आई थी कि बारसा वाले अब ये ना देखेंगे कि किस सिचुएशन में हमें रेड लेना है, किस में नहीं लेना है, तो उस हिसाब से हम टैकल्स कमिट करेंगे, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिखा। कुंडे पे लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छा खेला है, बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ, लेकिन भाई एक चीज सोचो आप, जिस हिसाब का एरर कुंडे ने किया है, क्या वो एक्सेप्टेबल है? भले ही आपने बारसा को कितने भी मैच जिता के दिए हों, आपके ऊपर इतना कोई प्रेशर था नहीं, आपने जबरदस्ती उस बॉल को टच ले लेके, कंट्रोल ना करके, क्लियर ना करके एक वही गलती की जो हम पिछले 2-3 साल में करते हुए आ रहे हैं। फ्लिक के अंडर शुरुआत में हमने वो गलती नहीं देखी, हमने नहीं देखा कि किसी बॉल को भी डेंजर जोन में खेला जा रहा है। जब भी देखा है कि भाई बॉल उड़ा दी, ये उड़ा दी, और जब तक ये स्ट्रेटजी थी तब तक हमने बहुत मैचेस निकाले हैं। अब ये स्ट्रेटजी थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है, वो बॉल होल्ड करेंगे डी में, देखो कल क्या हुआ, और ये आगे भी होगा। तो कुंडे ये बोलने से कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे काम नहीं चलता यार। ये हम पिछले 6-7 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, हर प्लेयर बस मतलब लाइन सेम होती है, प्लेयर डिफरेंट होता है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या करें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाई?
हमें पता है वो गलत हुआ है, हमें पता है वो गलती हो जाती है, लेकिन भाई तुम एक ऐसे बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड कहलाते हो अभी, और तुमसे वो गलती हो रही है। और वो गलती ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें ड्रिबल करके काट के चला गया, या कोई तुम्हें नटमैक करके चला गया, या तुम हेडर नहीं ले पाए ऊंची बॉल पे। वो तुम्हारे पास बॉल थी और वो बॉल पे तुम्हें सिर्फ क्लियर करना था। पीना की कोई गलती नहीं कल के मैच में, कोई गलती नहीं है कल के मैच में। और हमारी डिफेंसिव जो पोजीशन है उसकी गलती है। और जो ओवर एक्टिंग करते हैं ना, बॉल होल्ड करेंगे हम, तो ये करेंगे, डोमिनेट करेंगे, फलाना करेंगे, कुछ नहीं होता भाई। फुटबॉल को ईजी रखो, जितना तुम कॉम्प्लिकेट करते हो चलोगे वो होगा। मैं आज ये डिस्कस करने नहीं बैठा कि भाई ये 4-3-3 खेल गया, वो खेल गया। मैं उन एरर्स को, उन चीज़ों को, कोच की गलती को यहाँ पे बात करूंगा, जो कि बात खुल के नहीं की जा रही है। सिर्फ यमाल का नाम लेके बच जाना कि यार यमाल नहीं है इसलिए हम 3 मैच वो कर गए। भाई यमाल हर मैच में थोड़ी आ जाएगा, और यमाल हर मैच में आ भी गया, मान के चलो आ भी गया, तो भाई डिफेंस थोड़ी कर लेगा वो बंदा। डिफेंस तो तुम्हें करना है। ये मैच जो ड्रॉ हुआ है, ये मिडफील्ड में रेड कार्ड खाना और डिफेंसिव एरर की वजह से हुआ है, अटैकिंग वजह से नहीं हुआ। अटैक ने अपना पूरा कंट्रीब्यूट किया है, अटैक ने पूरे 2 गोल मारे हैं, उसके अलावा भी अटैक्स बनाए हैं, तो भाई उन पे हम ब्लेम नहीं करेंगे। यमाल की इस मैच में कोई ज़रूरत नहीं थी। इस मैच में ज़रूरत थी फोकस की, इस मैच में ज़रूरत थी आपकी अवेयरनेस की, इस मैच में आपकी ज़रूरत थी कॉमन सेंस की कि हमें रेड कार्ड नहीं लेना है। क्या हुआ शायद यार, मतलब ये मेच्योरिटी हमारे अंदर कब आएगी? जो ये मेच्योरिटी बाकी टीम्स के अंदर है कि कब रेड लेना है कब नहीं लेना। मैड्रिड के अंदर ये मेच्योरिटी बहुत अच्छी है। मैड्रिड 100 चीज़ों में बुरी है, हम 100 चीज़ों में अच्छे हैं। उसी तरह हम 100 चीज़ों में बुरे हैं, मैड्रिड 100 चीज़ों में अच्छी है। हमें सीखना चाहिए भाई उनसे कि कैसे एक प्रोफेशनल और ऐसे टाइम पे जाके वो गलतियां नहीं करते जहां पे गलतियां अफोर्ड नहीं की जा सकती, और हम ऐसी जगह जाके गलती करते हैं जहां पे गलतियां हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा या तो चैंपियंस लीग से हम बाहर हो जाते हैं, या हमारी लीग टेबल में ऊपर नीचे हो जाता है मामला। भाई पहले करेंगे 2 प्लेयर्स की बात, फिर करेंगे भाई हैंसी फ्लिक की बात, जिसकी वजह से हम ये मैच हारे, जो मैंने बहुत माइन्यूट फ्रैंकी के बारे में नोटिस किया। तो शुरुआत करते हैं भाई फ्रैंकी से ही। फ्रैंकी डियोंग जैसे ही पिच पे आया, क्या कोई एनर्जी दिखी? हाँ, एक एनर्जी दिखी कि कैप्टन का आर्मबैंड उसके रफीनिया के हाथ से निकाल के फ्रैंकी डियोंग को पहना दिया गया। बस ये एक मोटिवेशन है फ्रैंकी के लिए पिच पे उतरने की, और हमारे अंदर देखने की कि हाँ भैया इसने, फ्रैंकी ने आर्म बैंड पहन लिया कैप्टन का। भाई इस गधे को अब तक ये समझ नहीं आया है कि जब मैंने कई इंसिडेंट ऐसे देखे कल के, बॉल लेके भाग रहा है, अच्छा खासा काउंटर अटैक बन रहा है, और ये बंदा बॉल लेके भागे जा रहा है, 3 प्लेयर, 2 यूं आ रहे हैं, एक सामने से यूं आ रहा है, और ये मैं तो बीच में से निकलूंगा। बॉल रिलीज करना कब सीखेगा? ये गलती इसकी बार हर बार पिछले कई सीजन से हो रही है कि बॉल लेके भागना है, करना क्या है ये नहीं पता, ना शूट मारना है ना वर्टिकल पास देना है, बस हॉरिजॉन्टल पास देना है या फिर डिस्पोजेस होके बैठ जाएगा। पहली। दूसरी, भाई जब 2-2 चल रहा था तो बारसा के पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी, जहां पे राइट साइड से बॉक्स के बारसा के प्लेयर ने पास दिया मिड पे मतलब बॉक्स के मिड पॉइंट पे, जहां से दूर से आके कोई भी बंदा होता, चाहे वो फर्मिन होता, चाहे वो गावी होता, चाहे वो डैनी ओल्मो होता, फर्स्ट टाइम शूट अटेम्प्ट करता, क्योंकि 10 मैन है, वैसे ही अटैक नहीं बन रहे हैं। तो एक अटैक अगर क्लियर कट 60% गोल जा सकता है या फिर ऑन टारगेट जा सकता है, तो उस पर शूट बनता था। वो बॉल गई, मेरे को ऐसा लगा दूर से कोई बंदा आएगा बारसा का, क्योंकि पास दिया गया बहुत कॉन्फिडेंस से। उस टाइम टीवी में दिख नहीं रहा था कि भाई पीछे से कौन आ रहा है, कैमरा वहां पे था। भाई फ्रैंकी आता है, आधी मेरी मोटिवेशन आते हुए देख के वहीं खत्म हो गई कि शूट तो आने वाला है नहीं, या तो ये कंट्रोल होगी, या तो ये पास होगा, या तो ये चिप पास होगा। भाई फ्रैंकी आया, फ्रैंकी ने आते क्या किया, टच लिया, और आई थिंक हेक्टर फोर्ड को लेफ्ट फ्लैंक पे वो बॉल दे दी, वो शूट बनता था। ना इसको करेक्ट पास करना आता, ना इसको करेक्ट टाइम पे शूट लेना आता, ना इसकी बॉडी लैंग्वेज, ये स्लो हो चुका है। ये फील्ड पे करता क्या है, आज भी बोलूंगा, पहले से बोलता आ रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे ना करे इसको बेचो। भाई लोग बोलते हैं ना कि भाई फ्रैंकी को मत बेचो, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है, तो मेरे को मतलब मैं नहीं चाहता यार वो रुके। वो ऐसा कुछ ऑफर कर नहीं रहा है, वो तो ये भी ऑफर नहीं कर रहा कि कैप्टन आर्मबैंड बांधा हुआ है। मतलब मैं इस बात को बार बार उठाऊंगा कि कैप्टन का तूने आर्मबैंड पहना हुआ है, तो वो मोटिवेशन यूं करना कुछ नहीं दिखता। और यूं ना भी करे, रफीनिया भी नहीं करता, लेकिन आंखों में आग भी नहीं दिखती। रफीनिया का एक पास जो आया था फर्मिन का एंड टाइम पे, जो अलोंसो का पैर लग गया था हल्का सा, वो गोल होता और वो गोल मिस हुआ। शूट आई थिंक आया नहीं था उस पर ना, क्योंकि अलोंसो ने रोक दिया था। भाई रफीनिया का रिएक्शन देखा, यूं करके बिल्कुल यूं था, यूं। क्या फ्रैंकी की आंखों में, फ्रैंकी के अंदर वो चीज़ देखी आपने एक बार भी कि हाँ यार मेरा रन रोक लिया, मैंने शूट नहीं मारा? भाई
पॉइंटलेस है उसको रखना टीम में, पॉइंटलेस। नंबर 2 पे आते हैं भाई जेरार्ड मार्टिन और फ्लिक, इन दोनों को इस पॉइंट में एक साथ कवर करते हैं। जेरार्ड मार्टिन पे ना शूट मारने आते, ना क्रॉस डालना आता, ना ट्रैक बैक करना आता, ना अटैक करना आता। बॉल ऊपर से नीचे आ रही होती है, बॉल पे पैर कंट्रोल करना होता है, वो प्लेयर के पैर पे पैर रख देता है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। उसको हेडर लेना नहीं आता, उसमें जजमेंट नहीं है बॉल की। भाई इतना कुछ नहीं है, क्योंकि यही फुटबॉल है। इतना कुछ नहीं है। एक क्वालिटी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ जेरार्ड मार्टिन में ये एक क्वालिटी है जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग लाइनअप में आता है। और अगर उसमें क्वालिटी है भाई, 45 मिनट के बाद तुरंत हेक्टर फोर्ड आ गया, और यकीन मानो अगर वो रेड कार्ड चैलेंज होता वो बाहर होता, और अगर वो येलो पे भी ना होता तब भी वो बाहर ही होता, क्योंकि फ्लिक समझ गया था कि भाई ये गंद मचा रहा है। फोर्ड के आती वो विंग एक्टिव हो गया था। और मतलब क्या ही कहूं क्यों ये खेल रहा है। फ्लिक को यहां पे जोड़ रहा हूं। फ्लिक भाई प्लीज, फ्लिक चीचा प्लीज। और भाइयों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे को बताओ क्यों खेल रहा है जेरार्ड मार्टिन। अगर आपके पास बल्ड है, किसी ने बोला और मैंने पढ़ा कि वो थोड़ा सा उसको फील हुआ अनकंफर्टेबल एक मोमेंट अभी उसमें फिटनेस में, तो वो बाहर बैठ गया। माना फोर्ट क्यों नहीं खेला? ऐसा क्या है जेरार्ड मार्टिन में? हाँ समझ में आता है कि भाई फोर्ट बाहर बैठा, वो बाहर बैठा, तो मार्टिन खिलाओ, लेकिन अगर फोर्ट फिट बैठा है तो आप मार्टिन को क्यों खिला रहे हो? लगातार एक कमजोर कड़ी इस टीम में है, वो है जेरार्ड मार्टिन। आज तक समझ नहीं आया, बहुत दिमाग लगाया, पूरे दिन दिमाग लगाया, और अब मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कोई भी रिएक्शनरी एक कमेंट ना मार दूं मैं। लेकिन अब तक मुझे ये समझ नहीं आया जेरार्ड मार्टिन कर क्या रहा है बारसा की जर्सी में, फर्स्ट टीम की। उसको बी में खिलाओ, एथलेटिक जहां खिलाना खिलाओ, पर नहीं और जगह मत लेके आओ उसको, बिल्कुल मत लेके आओ। ये 2-3 चीजें, फ्रैंकी डियोंग, हैंसी फ्लिक, मार्टिन, इसकी वजह से तो हम 80% मैच हारे हैं। बचा कुचा मैच कसाडो की गलती चलो है, मानता हूं मैं कसाडो की गलती है, पर उस बंदे ने कंट्रीब्यूट भी बहुत किया है इस सीजन। तो भाई एक चीज उसको मानते हैं, कुंडे की वो गलती क्षमा करने लायक नहीं है भाई, क्योंकि इस लेवल का प्लेयर, इस बुद्धि का प्लेयर अगर ऐसी गलती करता है तो भाई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड बहुत छोटा है। तो भाई ये मेरा सोचना था कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा रहा था क्या बोलना चाहिए, इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करना चाहिए। तो भाई आज मैड्रिड का मैच है, पता नहीं क्या होगा। वैसे ये भाई बस एक मैच उनके हाथ में, लीड वीड भी अगर सब कुछ वो अपने सारे मैच जीत जाते हैं तो 1 पॉइंट की रहेगी। पर मान के चलते हैं भाई बारसा यहाँ पे सीखेगी, अपनी चीज़ों से सीखेगी, मार्टिन को इतना नहीं खिलाएगी। तो होप फॉर द बेस्ट भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।